हेलो दोस्त साहब, क्या हाल चाल। एक बढ़िया सी चीज दिखाऊं, एक सेकंड। शायद उल्टा दिख रहा होगा ना, लेकिन खैर बता रहा हूँ। ये मेरे जॉब करियर का सबसे पहला अचीवमेंट है, पहला सर्टिफिकेट है भैया, एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस के नाम पे मिला हुआ है। तो मैंने भाई सोचा शेयर करूँ यार, मैं सारी चीजें जब शेयर करता हूँ तो ये भी शेयर करता हूँ। भैया आज की वीडियो में बताएंगे कि एक क्रेडिट मैनेजर और एक रिलेशनशिप मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बट बहुत लोगों को डाउट से कंफ्यूजन थे, मुझे पूछ रहे थे कमेंट्स में और इंस्टा पे। तो भैया मैंने सोचा बता देता हूँ। तो यार भैया टॉपिक पे वापस आते हैं, थोड़ा बहुत समझाते हैं क्रेडिट मैनेजर के बारे में। ये समझने से पहले एक चीज समझना है कि किसी भी बैंक में दो साइड्स होते हैं, एक होता है भाई असेट साइड, एक होता है लाइबिलिटी साइड। शॉर्ट में बताऊं तो लाइबिलिटी साइड वो होती है जहां पर बैंक एक्चुअली पैसा देने के लिए लायबल होता है। जैसे कि किसी ने एफडी खुलवाई बैंक के साथ तो उसको इंटरेस्ट देना है, किसी ने सेविंग्स अकाउंट खुलवाया इंटरेस्ट देना है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये लाइबिलिटी साइड की होती है। असेट साइड क्या होता है दूसरे हाथ पे, कि जहां पर बैंक को इंटरेस्ट मिलना है। जैसे कि बैंक किसी भी तरीके का लोन देता है, ज्वेलरी लोन दे दिया उसने, ऑटो लोन दे दिया उसने, होम लोन दे दिया, पर्सनल लोन दे दिया, हर वो चीज़, हर वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जहाँ पर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो होता है उसका असेट साइड। और क्रेडिट मैनेजर्स इसी असेट साइड में काम करते हैं। तो क्रेडिट मैनेजर बेसिकली ये देखता है कि जो क्रेडिट उसको देना है, यानी जो लोन देना है वो देना भी है कि नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, और क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कितना उसमें रिस्क है। ये सारी जो पूरी प्रोसेसिंग होती है वो होता है क्रेडिट मैनेजर का काम। अब क्रेडिट मैनेजर्स को एक्चुअली फील्ड में जाकर केसेस नहीं ढूंढने होते हैं। क्रेडिट मैनेजर्स के पास केसेस आते हैं, उन्हें बस अपने सिस्टम पे बैठ के अपने साथ उन सब चीज़ को एनालाइज करना होता है, रिपोर्ट जनरेट करनी होती है और अपना एक अप्रूवल देना रहता है कि भैया हाँ ठीक है, हम इतना तक पैसे दे सकते हैं, मतलब एज अ बैंक हम इतना पैसा दे सकते हैं इस पर्टिकुलर एंटिटी को, इंडिविजुअल को। अब क्रेडिट मैनेजर भाई अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्रेडिट मैनेजर्स होते हैं। जैसे अगर मैं ऑटो लोन की बात करूं तो उसका क्रेडिट मैनेजर अलग होगा, अगर मैं बिजनेस लोन की बात करूं तो उसका क्रेडिट मैनेजर अलग होगा, पर्सनल लोन का क्रेडिट मैनेजर अलग हो सकते हैं। अब हालांकि डिपार्टमेंट की वर्किंग अलग होती है, बट अंदर ही अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का डिफरेंसेस भी होते हैं। तो इस सारा जो एनालिसिस है वो एक क्रेडिट मैनेजर करता है। तो आई होप कि भाई क्रेडिट मैनेजर क्या काम करता है ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब आता हूँ भाई रिलेशनशिप मैनेजर पे। रिलेशनशिप मैनेजर का जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा ब्रॉडर साइड पे है। एक सेकेंड, जैसे मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, बट मेरा नाम अलग है बट काम लगभग वही है। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है ना कि आप जैसा नाम बोलते हैं ना रिलेशनशिप मैनेजर, तो ये यहाँ पे हो सकता है कि आप नए रिलेशनशिप लेके आओ, और या तो जो एग्जिस्टिंग आपके रिलेशनशिप्स हैं उसको आप एनहांस करो और बिजनेस लेके आओ। यार देखो आराम से थोड़ा भागा दौड़ी तो रहती है यार, ऐसे बस्ता उठाओ, जाओ, निकलो, बिजनेस लेके आओ, बट ठीक है, ये सब चीज़ें पार्ट है जॉब का। देखो ट्रैवलिंग बहुत रहती है यार, अगर आप RM वगैरह बनते हो तो बेसिकली आपको बिजनेस ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, और ऐसे धक 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 धक। हालांकि मैं तो ड्राइव कर लेता हूँ, लेकिन आज मेरी गाड़ी सर्विस पे गई हुई है, तो आज मैं लोकल कन्वेंस यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा मैं ऐसे ये टुकटुकी पे ऐसे घूम फिरता हूँ, इसका अलग मजा है यार अपना। इतना हिल रहा है यार। एक सेकेंड यार, वो लाइट बंद करता हूँ तो ज़्यादा बेटर आएगा वीडियो। हाँ अब देखो चमक गए। हाँ तो क्या देखो, जिस तरीके से एक क्रेडिट मैनेजर एक असेट साइड में काम करता है। अच्छा, ये जो दो साइड बताई थी मैंने, असेट साइड और लाइबिलिटी साइड, ये बेसिकली प्रोडक्ट साइड है बैंक का। सॉरी मैं क्लियर नहीं कर पाया था। प्रोडक्ट साइड होते हैं असेट साइड और लाइबिलिटी साइड। तो जो RMs होते हैं ये भैया दोनों साइड में काम करते हैं। अब मैं समझाता हूँ कैसे। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग RMs होते हैं। जैसे मान लो मैंने कासा की बात करी, यानी करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ये कहाँ आता है, ये है लाइबिलिटी साइड का प्रोडक्ट है। इसमें जो RMs होंगे उनका काम करेगा कि उस प्रोडक्ट को, यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट के बिजनेस को बढ़ाना। तो उनके जितने भी टारगेट्स होंगे वो पर्टिकुलरली कासा के होंगे। अब हालांकि उसके अलावा जो 360 अप्रोच होता है कि भैया जो आप प्रोडक्ट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसके अलावा भी आपको चीज़ें सेल करवानी होती है, जिसे हम क्रॉस सेल भी कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जो मेजर आपका बेसिक टारगेट होगा वो आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होगा जिसके आप RM हो। देखो कासा जैसे एक लाइबिलिटी साइड के प्रोडक्ट है, वैसे ही जितने एसेट साइड के प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए भी RMs होते हैं। जैसे भाई मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं एक असेट साइड का RM हूं, मैं SME बिजनेस लोन में हूं, ठीक है।
अब इसमें मेरा काम कर रहता है कि भैया मुझे लोन्स करवाने रहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज को फंड करना रहता है। तो मेरा जितना भी टारगेट रहेगा, मेरे को जो चीज़ें पूछी जाएंगी मेजरली वो होगा लोन सेक्शन में, एसएमई पर्टिकुलरली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भैया मुझसे बाकी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन मेरा प्राइमरी गोल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होगा। अब जैसे मान लो मैंने कोई क्रेडिट कार्ड का आरएम है, रिलेशनशिप मैनेजर है, तो भैया उसका काम होगा कि क्रेडिट कार्ड्स को सेल करवाना, पुश करवाना। अब वो कैसे करवाता है वो उसके ऊपर उसकी हेडेक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे काम होते हैं बेसिकली एक आरएम के। अब एक चीज बता दूं कि मैंने जैसे बताया था कि मेरा डेजिग्नेशन है सोल्यूशन मैनेजर का, बट मैं अभी आरएम बोल रहा हूँ। तो देखो बेसिकली दोनों सेम चीज है, नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, क्योंकि भैया मैं फ्रेशर हूँ, नया हूँ, तो मुझे सोल्यूशन मैनेजर बोला जा रहा है। मेरे ही टीम में जो सीनियर्स हैं, जो थोड़ा एक्सपीरियंसड है, तो वो रिलेशनशिप मैनेजर उनके डेजिग्नेशन में आता है। तो बाकी जो मैं बताना चाह रहा था वो समझना, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। प्लेन जा रहा है ऊपर से, बहुत आवाज़ करी, पता नहीं ये वीडियो में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बोलना बंद करके मुझे लगा डिस्टर्बेंस होगा। चला गया। बहुत जाम है यार यहाँ पे, बहुत जाम में फंसते हैं। चलो खैर, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है भैया तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और फिर मिलता हूँ दूसरे किसी ऐसी वीडियो में, वहाँ फिर कुछ अपनी बातें करूंगा, अपने लाइफ से चीज़ें शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए यार सब्सक्राइब करके रखना, फिर आता हूँ, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। अरे यार टेक केयर।